तो चलिए आगे बढ़ते हैं और खंड स का 17वां प्रश्न है समांतर श्रेणी से संबंधित, बहुत ही अच्छा है। देखिए दे रखा है कि 1 से 100 तक के मध्य की 6 से विभाजित होने वाली संख्याओं का योगफल ज्ञात कीजिए। यानी आपको SN वाला सूत्र लगाना है, यानी n पदों का योग वाला सूत्र लगेगा, परंतु सबसे पहले आपको पदों की संख्या पता होनी चाहिए। यानी n पता है तभी हम पदों का योग निकाल सकते। तो सबसे पहला काम कि 1 से 100 तक ऐसी कितनी संख्या जो 6 से विभाजित है, ये निकालना सबसे पहला काम होगा। तो यहाँ मैं लिख लेता हूं कि 1 से 100 तक के मध्य 6 से विभाजित होने वाली संख्या है। तो 1 से 100 तक के मध्य 6 से विभाजित होने वाली संख्याएं, ठीक है। कौन कौन सी है देखिए, एक में एक तो लेना नहीं है और 100 भी लेना नहीं है, और एक के बाद में 2 आता है, तो 2 में 6 का भाग पूरा पूरा जाता नहीं है तो 2 लेना नहीं। फिर 3 में भी जाता नहीं, यानी 6 एक ऐसी संख्या होगी जिसमें 6 का भाग पूरा पूरा जाएगा। उसके बाद में 12 आएगा, 12 में 6 का भाग पूरा पूरा जाएगा। फिर आएगा 18। कहने का अर्थ ये हुआ कि 6 का टेबल लिखना है पूरा, क्योंकि 6 के टेबल में ही 6 का भाग पूरा पूरा जाएगा। तो 6 आ गया, फिर 12 आ गया, 18 आ गया। इस ढंग से आप स्टार्ट के 2-3 संख्या लिख लो। उसके बाद में आपको क्या करना है, पीछे से एक संख्या लिखना है जिसमें 6 का भाग पूरा पूरा जाता हो। तो देखिए 100 तो लेना नहीं, और 99 देख लो, और 99 में 6 का भाग पूरा पूरा जाता है क्या, नहीं जाएगा, ठीक है, तो इसको नहीं लेना। उसके बाद में 98 को देख लो, 98 में 6 का भाग जाता है क्या, नहीं जाएगा। फिर 97 में देखो, और फिर 96 देख लो। तो 96 में 6 का भाग है वो पूरा पूरा जाता है। देखिए एक बार और 6 छक्के 36, यानी कि आ गया 16 बार पूरा पूरा भाग। तो कुल मिला के जो इसकी लास्ट वाली संख्या होगी जो 6 से विभाजित होगी वो है 96, ठीक है। तो हमारा एक तरह से एपी है वो तैयार होगी, जिसका पहला पद है मेरे पास और अंतिम पद है। इजीली मैं पदों की संख्या है वो निकाल सकता हूँ, और पदों की संख्या आने के बाद मैं इजीली योगफल भी निकाल सकता हूँ। तो चलिए मैं यहाँ पे सबसे पहले n निकाल देता हूँ। तो यहाँ से मैं सबसे पहले तो लिख लेता हूँ प्रथम पद क्या है। देखिए प्रथम पद जो a है वो मेरे पास है 6। शार्व अंतर लिख लेता हूँ, शार्व अंतर d कितना है। देखिए 12 में से 6 गया, यानी दूसरे पद में से प्रथम पद को घटाते हैं तो शार्व अंतर आता है, ये भी 6 होगा। उसके बाद में an यानी अंतिम पद मेरे पास है। अंतिम पद क्या है 96, जिसे an से प्रेजेंट करता है या l से प्रेजेंट करता है, ये ध्यान रखना है। तो ये आ गया 96। अब मैं फॉर्मूला लगा के जो nवा पद वाला फॉर्मूला है उससे n निकाल दूंगा। तो सूत्र क्या होता है, an बराबर a प्लस n माइनस 1 और d। और an कितना है 96 लिख लो। a प्रथम पद है 6, फिर प्लस n निकालना है, n ऐसा कैसा, और d कितना है 6। करो इसको सॉल्व। देखिए 96, ये 6 पक्षांतर हो गया, इधर आएगा तो क्या आ जाएगा माइनस का 6, फिर बराबर n माइनस 1 और ये 6। 96 में से 6 गया, कितना बचा 90 बराबर n माइनस 1 और 6। अब 6 का भाग दे दो, देखिए 90/6 बराबर आ जाएगा n माइनस 1, क्योंकि गुणांक का भाग लगता है। अब 6 का भाग 90 में पूरा पूरा जाता कितनी बार, 15 बार, बराबर आ गया n माइनस 1। मुझे n निकालना है, तो ये जो -1 है वो पक्षांतर होकर इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा 15 + 1 बराबर n। 15 और 1 मिलके कितना हो गया 16 बराबर n। यानी 16 पद है और इन पदों का योग है वो इजीली निकाल सकते हैं। चलिए मैं यहाँ पे निकाल के बता देता हूँ कि 16 पदों का योग है वो किस ढंग से निकलेगा। अब आपको SN वाला सूत्र लगाना है, क्योंकि योगफल निकालना। तो देखिए SN बराबर क्या होता है n/2 a प्लस l। जब अंतिम पद होता है तो ये फॉर्मूला लगा सकते हैं, अन्यथा ऐसा फॉर्मूला होता है n/2 2a प्लस n माइनस 1 और d, ठीक है। परंतु यदि आपके पास में अंतिम पद है और अंतिम पद मेरे पास है 96, तो इजीली मैं ये फॉर्मूला इस्तेमाल कर सकता हूँ ताकि जल्दी निकल जाए और गणना है वो इजी रहेगी। तो चलिए n पदों का योग निकाल देते हैं। n है 16, तो यहाँ आ जाएगा 16 पदों का योग। n के स्थान पर 16 लिखो, 16/2। प्रथम पद हमारा कितना था 6 और अंतिम पद कितना है 96। इसको सॉल्व करो, 16 में 2 का भाग दिया, कितना आ गया 8, 6 और 96 कितना हो गया 102। 8 का गुणा जब 102 से करेंगे तो आ जाएगा हमारे पास 816, ठीक है।
तो इस ढंग से जो हमारा 16 पदों का योग है वो आ गया 816। यानी कि 1 से 100 तक की मध्य की ऐसी संख्या जो 6 से विभाज्य है उनका योग करें तो कितना आएगा 816।